भूतनी खूनी का बदला। यह कहानी है भूतनी का खूनी बदला के बारे में। बहुत साल पहले की बात है। एक गांव में राजवीर नाम का एक अमीर आदमी रहता था। उसकी उम्र लगभग 30-35 साल थी। उसे जंगल में शिकार करने का बहुत शौक था। एक दिन वो एक घने जंगल में शिकार करने के लिए गया। शिकार करते करते कब रात हो गई पता ही नहीं चला। जब रात हो गई तो रात भर रुकने के लिए कोई अच्छा सा जगह ढूंढने लगा। लेकिन उस जंगल के बाहर एक बहुत बड़ा बंगला था और उसमें भी एक शंभू नाम का अमीर आदमी रहता था और उसे भी शिकार करने का बहुत शौक था। वह रोज सुबह शिकार पर जाता और शाम को अपने बंगले पर आता और रात को दारू पीकर सो जाता। रोज का उसका यही दिनचर्या था। उस बंगले का रखवाली करने के लिए एक नौकर रखा था जिसका नाम था रामू। रामू अपने परिवार के साथ उसी बंगले में रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक 16-17 साल की बेटी थी। उसकी पत्नी और उसकी बेटी खाना बनाने का काम करती थी और रामू रखवाली का काम करता था। जब कभी उसके रिश्तेदार वहाँ आते रुकने के लिए, ये तीनों उन लोगों की बड़ी लगन से सेवा भाव करते थे। भूतनी का खूनी बदला। शाम का समय था। राजवीर अंदर गया और देखा कि शंभू आराम से बैठकर दारू पी रहा था। वह उसके पास जाकर वहाँ कुछ दिन रहने की आज्ञा मांगी। शंभू हाँ बोल दिया और फिर दोनों मिलकर दारू पीने लगे। फिर ये दोनों अच्छे दोस्त बन गए और राजवीर कई दिनों पर वहीं पर रुक रहा और ऐसे ही उनकी ऐसे आराम की जिंदगी चलने लगी। रामू की एक 16-17 साल की बेटी थी। एक बार एक शाम उसका मालिक शंभू और राजू शिकार करके दोनों वापस आए और नहा धोकर दारू पीने बैठ गए। पीने के बाद उन दोनों को इतना नशा लग गया कि रामू की जवान बेटी पर अपनी गंदी नज़र डालने लगे। वे दोनों उसके पास गए और उसके बेटी के कपड़े को फाड़ने लगे। उसकी बेटी जब डर के मारे रोने चिल्लाने लगी तो अपनी बेटी की आवाज़ सुनकर रामू और उसकी पत्नी वहाँ उसको बचाने आए तो शंभू उन दोनों को गोली मार दी और वहीं पर उनकी हत्या कर दी। और फिर ये दोनों उसके बेटे को नोच कर अधमरा बना दिया और अंत में उसको भी गोली मार दी और तीनों के लाश को अपने बंगले के पीछे रातों रात दफना दिया। अगले दिन इस बात को किसी को भी भनक तक भी नहीं लगी। कुछ दिन के बाद शंभू ने फिर एक नरेश नाम का नया नौकर रखा। नरेश जब पहले दिन बंगले पर आया और अपने काम में लग गया, किसी को कुछ भी पता नहीं चला कि इस तरह बंगले के पुराने नौकर और उसके परिवार के साथ क्या हुआ और वो कहाँ चले गए। ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद वहाँ नया नौकर नरेश गेट बंद करके सोया हुआ था। तभी अचानक आधी रात को किसी की
रोने की आवाज़ आई और नरेश की नींद खुल गई। उसने एक हाथ में लाठी और दूसरे हाथ में टार्च लिया और गेट के पास जाकर बोला, कौन है वहाँ जो इतनी रात गए रो रहा है? उसने देखा कि गेट के नज़दीक बैठी एक लड़की रो रही है। नरेश उसके पास गया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी रो मत, मेरे साथ अंदर चल। फिर वह लड़की अंदर आई। नरेश ने उसे पीने के लिए पानी दिया और पूछा, बेटी तुम कौन हो? कहाँ से आई हो और इतनी रात को अकेले इस घने जंगल में क्यों भटक रही हो? नरेश की इतनी बातें सुनकर वह लड़की और तेज तेज से रोने लगी। कुछ देर बाद वो शांत हुई और नरेश को बताई कि इस बंगले के पहले नौकर रामू की बेटी है। फिर उसने यह भी बताया कि कैसे इस बंगले के मालिक शंभू और राजवीर ने उसकी माता और पिता को मार डाला और फिर अपनी प्यास बुझाने के लिए मेरे शरीर को नोच नोच के मुझे भी मार डाला। फिर हम लोगों के लाश को इसी बंगले के पीछे दफना दिया। उस लड़की की इतनी सी बात सुनकर नरेश डर गया और उसके डर के मारे पसीने निकलने लगे। फिर थोड़ी देर बाद हिम्मत रखते हुए उससे पूछा, ऐसे कैसे हो सकता है? अगर तू मर गई है तो मेरे सामने कैसी बैठी है? नरेश की यह बात सुनकर अचानक गायब हो गई और थोड़ी ही देर बाद उसी कमरे के दीवार पर उल्टा लटक गई। नरेश यह सब देखकर पूरी तरह से थरथराने लगा। फिर अचानक वह लड़की नरेश के सामने आकर बैठ गई और बोली, चाचा आप डरिए मत, आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। उसकी बातें सुनकर नरेश का डर धीरे धीरे शांत हो गया और माथे पर आए पसीने को अपने गमछे से पोंछ लिया। फिर उसी रात को उस लड़की ने नरेश को वह जंगल दिखाई जहां उन तीनों को दफनाया गया था। नरेश ने कुदाल से खोदकर उन तीनों ने अस्थियों को निकाला और फिर उस लड़की से वादा किया कि वह उसका मालिक शंभू और राजवीर के खिलाफ कोर्ट जाएगा और उस लड़की को इंसाफ दिलवा कर रहेगा। नरेश की बातें सुनकर वह लड़की रोते हुए बोली कि चाचा आपको कुछ नहीं करना है, उस राक्षस से बदला तो मैं लूँगी, बस आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दीजिए। फिर क्या? उस लड़की के बताए अनुसार नरेश ने बीमारी का बहाना बनाकर उस बंगले की नौकरानी को छोड़ दी और उस लड़की से किए हुए वादे के अनुसार उसके माता पिता के अस्थियों को जला दिया और उन दोनों के नाम पर पूजा पाठ भी करवाया।
उन दोनों की मुक्ति हो गई। लेकिन लड़की के कहे अनुसार नरेश ने ना लड़की के अस्थि को जलाया और ना ही उसके क्रियाक्रम के लिए कोई पूजा पाठ की। क्योंकि उस लड़की ने कहा था कि अगर उसके लिए भी पूजा पाठ हो गई तो वह इस भूतही शरीर से मुक्त हो जाएगी।